अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो हमारे पास जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज वो है सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन। उसका पहला लेक्चर है, चैप्टर नंबर 3 है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। ठीक है, ये न्यू एसटीबी की बुक है जिससे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो उसी से मैंने सोचा कि मैं जो उसको कॉपी पर उतारती हूँ उससे अच्छा है कि मैं बुक्स की लाइन से आप लोग को पढ़ाऊँ, ताकि आप लोग का एमडीकेट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि 70% जो है वो बुक के जो लाइन्स हैं वही रिकॉल की जाती हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है सिलेबस में कि 70% जो लाइन्स हैं वो रिकॉल की जाती हैं। तो हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। सेल की जो बायोलॉजी है उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम लोग जो हैं वो मेनली सेल फ्रैक्शनेशन या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन सेडिमेंटेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और यही वीडियो जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनसे कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखें, टू स्टडी सेल इट्स ऑर्गेनल्स एंड फंक्शंस फॉलोइंग प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड। स्टडी करने के लिए सेल को, ठीक है, उसके फंक्शंस को कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। उन प्रोसीजर्स को जो है वो देखना पड़ता है। अब जो इसमें हमारे पास पहली चीज़ है वो है सेल फ्रैक्शनेशन, सेंट्रीफ्यूगन या फिर सेडिमेंटेशन। उसके बाद सेकंड मेथड हमारे पास है डिफरेंशियल स्टेनिंग। जो हम लोग स्टेनिंग करते हैं ना, कंपाउंड को कलर करते हैं ताकि हमें जो है वो उसका असल जो है वो चीज़ दिख सके, स्टेनिंग करते हैं लेबॉर्ट्री वगैरह में, तो ये उसके लिए। फिर हमारे पास क्या है, माइक्रो डायसेक्शन। माइक्रो डायसेक्शन मतलब उस चीज़ को बहुत क्लोजली जो है वो डायसेक्ट करके देखना। ठीक है, माइक्रो मतलब बहुत क्लोजली। फिर क्रोमेटोग्राफी, ये भी हमारे पास एक मेथड है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोमेट्री, टिश्यू कल्चर, माइक्रोस्कोपी, मेजरमेंट ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनल साइज, ये सारे मेथड्स हैं। ठीक है, जिनकी मदद से हम लोग जो है किसी भी सेल या किसी भी ऑर्गन को जो है वो फंक्शनल, उसका फंक्शंस वगैरह, उसकी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा करीब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जस्ट सेल फ्रैक्शनेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और सेडिमेंटेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आते हैं सेल फ्रैक्शन पे। ठीक है, अच्छा, उससे पहले ना मैं आप लोगों को इसकी डायग्राम से समझा देती हूँ। टोटली मैं बुक पर ही डिपेंड कर रही हूँ, क्योंकि देखिए बुक से ही टेस्ट बंद कराता है, सही है ना, और बुक में हर चीज़ लिखी हुई है आपकी, तो मैं बुक से ही आप लोग को जो हूँ वो पढ़ाती हूँ। देखें, सबसे पहले ये हमारे पास टिश्यू है। ठीक है, किसी भी सेल के टिश्यू हमने एक जो है वो ट्यूब में डाल दिया। फिर हमने करवाई उसकी होमोजेनेट। ठीक है, होमोजेनेट में क्या होता है, होमोजेनेशन भी इसको हम कह सकते हैं। अब उसमें क्या होगा कि हम इसको किसी भी कोल्ड मीडियम में जो है ना वो डाल देते हैं, बहुत ठंडे जो है वो मीडियम में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, सेल की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसका पीएच जो है वो आयोनिक हो जाता है और इसकी जो है वो ब्रेकिंग डाउन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं होमोजेनाइजर, या फिर हम इसको मोटर भी कह सकते हैं। ठीक है, या हम इसको पेस्टल का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम उसके बाद, जब हम इसको इस तरीके से थोड़ा वो करते हैं, तो फिर हम इसके बाद इसके बाद होमोजेनेट के बाद हम इसको सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि ये हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेल फ्रैक्शन हो गई सबसे पहले। अब हमने करा डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, इस तरीके का एक डिवाइस होता है जिसमें हम ट्यूब्स को लगा देते हैं, फिर ये घूमता है। ठीक है, स्पीड से जो है वो मूव करता है। अब मूव करने से क्या हुआ, जैसे अगर वो 15 मिनट मूव किया, ठीक है, हमने थोड़ा कम मूव करवाया और स्पीड भी थोड़ी कम रखी। अभी हमारे पास क्या हुआ कि जो पैलेट रिच इन न्यूक्लियर एंड सेलुलर डेब्रिस, यानी कि जो हार्ड थोड़े मोटे से जो भी हमारे पास उसमें ऑर्गन्स थे या फिर उसके अंदर जो चीज़ें थी, वो क्या हुई, वो नीचे बैठना स्टार्ट हो गई। जैसे कि सेलुलर डेब्रिस या फिर न्यूक्लियर, वो नीचे बैठ गई जब हमने उसको रोका, और जो हल्की चीज़ें थी वो ऊपर चली गई, तो नीचे से हमने उन चीज़ों को निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने वापस से इसको इसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन किया। आप कितने उस पर करवाया, जैसे 100 ग्राम्स, और हमारे पास 60 मिनट हमने उसको मूव करवाया। फिर क्या हुआ कि पहले रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, और अब जो नीचे की चीज़ बैठी वो क्या थी, वो माइटोकॉन्ड्रिया थी। ठीक है, फिर जो ऊपर की वो हल्की चीज़ थी वो हमने निकाली। फिर उसके बाद हमने और ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा स्पीड से इसको वापस से जो है वो इसी तरीके से घुमाया 3 घंटे के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन में। तो क्या हुआ कि माइक्रोसोम्स निकल गए। उसी तरीके से उसके बाद दोबारा हमने उसको और तेज़ी स्पीड से घुमाया, तो फिर क्या हुआ, देख रहे हैं आप कि हम लोग उसको हर उसमें तेज़ स्पीड करते जा रहे हैं उसकी। उससे क्या होगा कि जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, लाइक पहले सबसे जो हमारे पास जो फैट चीज़ थी वो निकल गई, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और इस तरीके से भारी भारी चीज़ें अपने हिसाब से नीचे आती रहेंगी, और उसी तरीके से हम उनको सेल में से अलग करते रहेंगे। तो इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन, जिसमें हमारे पास होमोजेनाइजेशन, फिर उसके बाद कॉन्फिगरेशन, और उसके बाद ये सेडिमेंटेशन का प्रोसेस आता है। सही है, तो अब जो है वो हम बुक्स की लाइन्स को पढ़ लेते हैं ताकि उससे हम थोड़ा आइडिया हो जाए। देखें, सेल फ्रैक्शन, आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपाउंड्स। आइसोलेशन होता है इसमें किसकी, सेलुलर कंपाउंड्स की, टू डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल कॉम्पोजिशन, जिसमें हम उन
कंपोनेंट्स की स्ट्रक्चर या फिर केमिकल कॉम्पोजिशंस को पढ़ते हैं, जिसको हम सेल फ्रैक्शनेशन कहते हैं। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रोसीजर टू सेपरेट सेल ऑर्गन्स। ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स का जो कि सेल ऑर्गन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनकी डेंसिटी को बताते हैं, उनकी बेसिक साइज को बताते हैं। ठीक है, अब सेल फ्रैक्शन में कौन कौन से हमारे पास प्रोसीजर्स आते हैं? होमोजेनाइजेशन, फिर आता है सेंट्रीफ्यूगेशन और उसके बाद आता है सेडिमेंटेशन। सही, अब हम होमोजेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं। ये वाला प्रोसेस है होमोजेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास ये एक बीकर टाइप है जिसमें हमने जो है वो ठंडा बर्फ़ वगैरह ऐसा कोई जो है वो कोल्ड जो है स्टेबल मीडियम जो है वो हम इसमें डाल के इसको मिक्स करते हैं ताकि जो है वो इसकी आइसोलेशन हो जाए और सेल ब्रेक्स हो जाए। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन। ये एक पहला स्टेप है किसका? सेल फ्रैक्शनेशन का। वेयर लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल ब्रेक्स इन अ नाइस कोल्ड सुटेबल मीडियम, जिसमें बहुत सारे बड़े नंबर सेल्स के ब्रेक हो जाते हैं, उनका सेल का ब्रेक डाउन हो जाता है। कब? जब इनको एक आइस कोल्ड सुटेबल मीडियम में डाला जाता है। प्रॉपर पीएच एंड आयोनिक कॉम्पोजिशन, इनका पीएच प्रॉपर होता है और क्या होता है? आयोनिक कॉम्पोजिशन जो है वो इनको करवाई जाती है। दीज सेल्स आर प्लेस्ड इन होमोजेनाइजर और मोटर एंड पेस्टल। अब इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं ये होमोजेनाइजर है, पोर्टर है या फिर पेस्टल है। इसको 3 नाम हम दे सकते हैं, इन नामों को याद रखिएगा। फॉर प्लांट सेल्स एंड एंजाइम पेक्टिनेज इज ऑल्सो यूज एज अ मीडियम टू सेपरेट सेल बाय डाइजेशन मिरल लेमेला। अब अगर हमने प्लांट सेल को इस तरीके से सेपरेट करना है तो क्या उसमें यूज़ होगा? एंजाइम पेक्टिनेज जो है वो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट सेल के लिए। अब हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन की। ठीक है, अब सेडिमेंटेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन सेल ऑर्गेनल ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, यानी कि हमारे पास जो भी ऑर्गन्स हैं सेल के, उसको हम जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी या फिर मास के थ्रू जो है वो हम उनको सेटल डाउन करते हैं। जैसे कि इस वाली इमेज में आपको नज़र आ रहा था, हमने क्या किया था? इस तरीके से उसको घुमाया था, सेंट्रीफ्यूगेशन की थी। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो है वो बिल्कुल जो मोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हैवी होते हैं, जो डेंसिटी में ज़्यादा होते हैं, जिनका मास ज़्यादा होता है, वो साइड पर आ जाते हैं। ठीक है, और फिर वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बताई जा रही है कि सेडिमेंटेशन में क्या होता है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ डेंसिटी और मास जो है इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं या फिर हम इसको सेडिमेंटेशन भी कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है? स्मॉलर द पार्टिकल, जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स होंगे ऑर्गन्स या फिर मॉलिक्यूल्स, द हायर विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है हमारे पास कि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उनको मॉलिक्यूल को सेपरेट कर रही है। मतलब इसका यही मतलब हुआ कि बेसिस ऑफ डेंसिटी पर या फिर मास पर जो है वो मोटे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। इट रिक्वायर्स अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल इंस्ट्रूमेंट्स। इट रोटेट कैन बी अप टू 60,000 साइकिल्स पर मिनट। कितना रोटेट होता है? अप टू 60,000 साइकिल पर मिनट। MCQs का फेवरेट पॉइंट है ये। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इज यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ सेल ऑर्गन्स एंड कंपोनेंट्स। ये आइसोलेशन के लिए यूज होता है ये मेथड। इट इज़ वेरी कॉमन मेथड इन सेल बायोलॉजी वेयर सेपरेशन इज बेस्ड ऑन सेडिमेंटेशन। ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड है सेल बायोलॉजी में, जिसमें जो है वो सेडिमेंटेशन के ज़रिए जो है वो सेपरेशन करवाई जाती है हैवियर या फिर ज़्यादा डेंसिटी या मास वाले ऑर्गेनल्स या फिर मॉलिक्यूल्स की। फिर क्या लिखा है हमारे पास कि इन द बिगनिंग lower speed of centrifuge is used to separate the heavier and rotator increase stepwise until टारगेट अचीव। मतलब यही बात लिखी गई है इसमें कि क्या होगा कि जब तक जो कि हमारा जो टारगेट है कि हमारे पास पहले जो है वो सेलुलर डेब्रिस या फिर न्यूक्लिया जो है वो अलग हो जाए, फिर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, फिर माइक्रोसोम, फिर राइबोसोम। तो जब तक जो है वो चलता रहेगा, लोअर स्पीड से स्टार्ट होगा और फिर ज़्यादा स्पीड की तरफ जाएगा। लोअर स्पीड में वो पहले हैवियर को निकालेगा, फिर उससे ज़्यादा स्पीड होगी, फिर उससे कम हैवियर को, और इस तरीके से जो है वो चलता जाएगा। एट लो स्पीड लार्ज पार्टिकल्स लाइक सेल न्यूक्लियाई सेटल डाउन एज सेडिमेंटेशन। लोअर स्पीड में क्या होगा? जो भी लार्ज पार्टिकल्स हैं लाइक सेल न्यूक्लियाई जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे एज अ सेडिमेंट। Smaller particles are still in the supernatant fluid which can be poured into a fresh tube and then subjected to centrifugation at high speed until the smallest particle have been separated out. The various cell fraction are now available for cytologic and biological chemical analysis. अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब तक लो स्पीड है तो उसमें जो है वो लार्ज पार्टिकल्स वो निकलते रहेंगे जैसे न्यूक्लियर वगैरह है, ठीक है, और फिर स्मॉलर पार्टिकल जो है वो ऊपर वाले फ्लूइड एरिया में ही रहेंगे। फिर क्या होगा? जब हम नीचे वालों को निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाले को एक फ्रेश ट्यूब में वापस से डाल के दोबारा उनकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे, वापस उन्हें तेज स्पीड से घुमाएंगे
और जो है इसी तरीके से हर डेंसिटी के हिसाब से जो है वो उनको करते जाएंगे, ठीक है, निकालते जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सेल्फ फ्रैक्शनेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और सेडिमेंटेशन को डिस्कस किया। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिफरेंशिएशन इन स्टेनिंग और इस तरीके की जो और मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।